के जिंदगी बख्श कलाम को सुने। सब तशरीफ रखें। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील उसका 25 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से आज तिलावत को सुनेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुमारियों की मानंद होगी जो अपनी मछलियां लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थे। और जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछलियां तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुपियों में से तेल भी ले लिया। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखा दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुआरियां उठकर अपनी अपनी मछलियां दुरुस्त करने लगी और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मछलियां बुझी जाती है। अक्लमंदों ने जवाब दिया, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो देखो आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। खुदावन फिर वो बाकी कुआरियां भी आई और कहने लगी, आए खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोल। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। अब आज हम सीखेंगे कि किस तरह ये जो 10 कुमारियां हैं, कुमारी का मतलब होता है पाक। कुमारी का मतलब क्या होता है? पाक। अब इनकी आपस में दोस्ती होगी क्योंकि वो भी दुल्हा के इस्तकबाल के लिए निकली हैं। लेकिन इनमें 5 बेवकूफ हैं और 5 क्या है? अक्लमंद हैं। लेकिन लिखा कि आधी रात को जो है धूम मची कि देखो दुल्हा आ पहुंचा। लेकिन जिनके पास तेल नहीं था तो वो दूसरी वालों से कहती है, अक्लमंदों से, कि क्या कर कि हमें भी अपने तेल में से थोड़ा तेल दे दो। लेकिन उन्होंने क्या कहा, शायद हमारे और तुम्हारे लिए ये काफी ना हो। अगर आपको पता हो आप एक लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, आप एक सफर पर जा रहे हैं, आपको भी यह पता नहीं कि मेरा ये सफर कितनी देर का है, कितने मिनटों का है, कितना जो है सफर लंबा है। अगर रास्ते में किसी के पास अगर तेल खत्म हो जाए तो वो आपसे कहे कि अपनी गाड़ी में से थोड़ा तेल मुझे दे दो, तो शायद हम भी यही कहें, शायद ये हमारे और तुम्हारे लिए काफी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी रास्ता ही में उस तेल की वजह से खड़े हो जाएं, हमारी गाड़ी जो है वो रुक जाए और हम अपनी मंजिल पर पहुंच ना पाए। इसलिए उन्होंने उन्हें आगे से मशवरा दिया। उन्होंने क्या कहा कि जाओ बेचने वालों के पास जाकर मूल ले आओ। कहां पर? अब अगर हम गौर करें, जिस तरह ये हमारी बाइक है, तो हमें अगर कोई कह दे कि ये सवारी जो है हमारी एक बैठाकर वहां तक ले जाए, तो ये
के लिए है। कितनी सवारियों के लिए है? सवारियों के लिए। तो जब असं उत्ते तेल बिठा लवांगे तो फिर चलान में होना, रास्ते ही रहना, तो हो सकता गड्डी उत्थे तक पहुंचे ही ना, गाड़ी वहां तक ना पहुंचे, आप रास्ता में ही रह जाए। इसलिए वो यही कहता है कि आप किसी और सवारी का बंदोबस्त कर लें। शायद ये आप तुम्हारे लिए और हमारे लिए अच्छा ना हो, क्योंकि आप भी रास्ता में रह जाएंगे और मैं भी रास्ता में रह जाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं 2 सवारियों को ही बैठाकर अपनी मंजिल तक जा सकता हूं। तो अब यहां पर लिखा है, उन्होंने यह सवाल किया है जमीन पर आज वो रूह कुदस जो तेल की अलामत है। रूह कुदस क्या है? तेल की अलामत है। अब जिनके पास रूह कुदस था, जिनकी कुप्पियों के अंदर कुप्पी दिल है और मशीनें जो है ये बदन है, वो उसने कहा कि शायद ये तेल अब आपके लिए और हमारे लिए काफी नहीं है। तो यहां पर देखें उन्होंने क्या मशवरा दिया, अब बेचने वालों के पास जाओ। बेचने वाले कौन है? आज गौर करें, आज सीखें। आज एक दुकानदारी वहां पर है, एक दुकानदारी वहां पर है, कुछ मशीनें वहां पर हैं। आज दुनिया के अंदर कितनी मशीनें हैं। जब खुदा का नबी ये बात कहता है, लोगों को कलाम की तरफ बढ़ाया जाता है, कलाम के साथ जोड़ा जाता है कि दुल्हा आने वाला है, और लोग यही समझते हैं अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने जो है निशानदही की है, जब तुम इन बातों को होता हुआ देखो तो समझो मैं कहां पर हूं। ये भाई चर्च के अंदर आए हैं, ये दरवाजा है, दरवाजे से अंदर आने में कितने मिनट यहां पर लगते हैं। तो यीशु मसीह दरवाजा पर है। आधी रात को धूम मची हुई है। आज दुनिया के अंदर बहुत शोर है, लेकिन उनमें बेवकूफ कुंवारियां भी हैं, उनमें अक्लमंद भी कुंवारियां हैं। अक्लमंद जो कुंवारियां हैं वो कौन है? वो आज सीखे, वो कलाम के साथ पैदा होगी। पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैं ऐसी कुंवारी की इमारत बनाकर मसीह यीशु के सामने पेश करूं। कुंवारी कौन होती है? जो खुदा के कलाम के अंदर होती है। और ये बलीवर है जो कलाम के साथ चलते हैं, जो दाएं बाएं नहीं मुड़ते, वही कुछ कहते हैं जो कलाम कहता है। तो फिर लिखा है तेरा कलाम सच्चा, पर हर आदमी का कलाम, खुदा का कलाम सच्चा है। उस वक्त उन्हें बेशक वो मनादी इकट्ठी करती होंगी, उनकी आपस में दोस्ती भी होगी, एक दूसरे की वो सहेलियां भी होंगी। लेकिन जब उन्हें जरूरत तेल की पड़ी है तो उन्होंने कहा होगा कि बहन आपने अपनी आंखें जो है अब अपने माथे पर रख ली है, मुझे तेल की जरूरत पड़ी है। लेकिन पहले जब हम जमीन पर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, जरूरत पड़ती थी, हम एक दूसरे के साथ चीजों को जो है शेयरिंग करते थे। लेकिन अब जबकि दूल्हा आ पहुंचा है, तो फिर अब जब हमने आपसे तेल मांगा तो आपने नहीं दिया। क्यों? उन्होंने कहा अब ये तुम्हारे और हमारे लिए काफी नहीं है, क्योंकि रूह कुदस ये तेल है। रूह कुदस क्या है? ये तेल की अलामत है और कुप्पी दिल है। अगर उनकी जिंदगी के अंदर उन्होंने अगर रूह कुदस
ने कहा अगर कोई दुनिया का हर गुनाह तो माफ किया जा सकता है, लेकिन जो कोई रूह कुदस के बारे, रूह कुदस के खिलाफ कोई बात करेगा, उसे ना इस जहान में माफी होगी ना आने वाले जहान में माफी होगी। तो फिर आज देखें, गौर करें किस तरह बाइबल के अंदर यीशु मसीह के पीछे हजारों के तादाद से लोग चलते थे, बीमारियों से लोग शिफा भी पाते थे, मोजज़ात भी होते थे, तो कितने लोग पिछाड़ डिगे। आजकल कोर्ट वाले ने कोर्ट जो पहला होता है ना खाट में तार लेते हैं, घुमाना शुरू कर देते हैं, देखो जी लोग कैसे देख रहे हैं। अच्छा लोग देख रहे हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम रूह से ममूर हैं। तो लेकिन यीशु से बड़ा कौन रूह से ममूर था? जो खुद खुदा था, जिसके अंदर जो है खुदा का रूह मुजस्सम था, वो मुजस्सम खुदा था। कितने को लोग देखे? यीशु वहां पर कलाम की मुनादी करता था, कलाम सुनाता था, उसकी बातों में लोग आते थे। लेकिन एक बात याद रखें, जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा का रूह यानी कि ये तेल मौजूद होता है, उसकी जिंदगी ही बदल जाती है, उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। पता चलता है कि मैं इतनी बड़ी पावरफुल मीटिंग के अंदर गया हुआ था, खादम ने ऐसे किया तो सारे ही देखे। अच्छा तो बाहर निकले तो फिर स्मोकिंग, फिर शराब, फिर जुआ, फिर गलत काम, फिर बुराई। कैसे रूह ने छू ले? कौन सा रूह है? जरा चेक करें, बाइबल उठाकर देखें, खुदा के कलाम से जाने। यीशु मसीह ने कहा था कि आखिरी दिनों के अंदर दोनों रूहें इस कदर करीब की वो शहवत रखती होगी, अगर मुमकिन हो तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर, वो भी इबादत कर रही होगी, उन्होंने भी तैयारी की, उन्होंने भी इबादतें की, लेकिन वो बेवकूफ थी क्योंकि उनकी कुपियों के अंदर तेल नहीं था, इसलिए वो बेवकूफ था। तो खुदा का नबी कहता है, एक दफा वो मीटिंग्स के अंदर था, तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह लोग जो है वो एक मुर्दा शख्स को उसके स्टेज पर लाकर रख देते हैं, और यीशु मसीह जो है उसके अंदर क्या था? रूह कुदस था। तो फिर देखें यीशु ने बड़े इख्तियार के साथ मुनादी की है। लोग उस दौर के जो थे वो उसे ये बात कहते कि ये इख्तियार तुझे किसने दिया? तो फिर देख ले, यीशु मसीह ने भी उन्हें यही बात कही थी। जो उस दौर के फकीह फरीसी थे, उसने उनसे कहा कि मुझे बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा जो था वो आसमान की तरफ से था या जमीन की तरफ से था? अब उस दौर के जो फकीह फरीसी थे, यानी उस दौर के जो आलिम थे, उन्होंने आपस में सलाह मशूरा किया, उनकी तंजीमी मीटिंग हुई और उन्होंने एका किया और जाकर कहते हैं कि अगर हमने ये उसे कह दिया कि यह आसमान की तरफ से था, तो फिर यीशु मसीह ने कहना तुमने बपतिस्मा क्यों ना लिया? फिर तेजी झूठ है, सलाम मशवरा है। उन्होंने कहा हम नहीं जानते क्या आसमान की तरफ से है या जमीन की तरफ से है। तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? चलो मैं भी तुझे नहीं बताता कि ये इख्तियार मुझे किसने दिया है। तो यीशु की जो मनाती होती थी वो बड़े इख्तियार के साथ होती थी। आज लोग सवाल करते हैं, लोग कहते हैं कि आप नबी की तस्वीर लगा लेते हैं,
कदम थे, उन्होंने उसकी जिंदगी पर बुक्स लिखी कि यह शख्स वाकया ही खुदा की तरफ से भेजा गया है ताकि यह आखिरी वक्त का पैगाम दे। तो आप देखें, विलियम ब्रैनम एक शख्स पर इबादत करवा रहे हैं, लेकिन वहां पर एक शख्स है जिसकी डेथ हो जाती है और वो उस मुर्दा को लाकर स्टेज के ऊपर रख देते हैं। तो हम विलियम ब्रैनम की ना इबादत करते हैं, ना उसकी मनादी करते हैं, बल्कि हम उसे देखते हैं जो उसके अंदर था और उसके अंदर वही था जो यीशु मसीह के अंदर था, खुदा उसके जिस्म के अंदर था। और जिस तरह वही आवाज जिसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो इसी तरह जब उस मुर्दा को वहां पर स्टेज पर रखा गया जो शख्स मर गया था, तो उसने कहा मैं तुझे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, जिंदा हो जा। और वो शख्स उठकर बैठ गया। इबादत के दौरान खुदा का रूह जिनकी जिंदगी के अंदर काम करता है, साबित करता है कि इनकी जिंदगी के अंदर वाकया ही तेल है और वाकया ही खुदा इनकी जिंदगी के अंदर है। जिस तरह यीशु मसीह ने बड़े इख्तियार के साथ मनादी की, इसी तरह खुदा के नबी ने भी जो है इसी तरह बड़े इख्तियार के साथ खुदा के रूह से ममूर होकर इसी तरह मनादी की। तो आज फिर रूहों को चेक करें, बाइबल को उठाकर देखिए, क्या जब उन्होंने उससे तेल मांगा तो जवाब क्या मिला? ये तुम्हारे और हमारे लिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। आज ये आवाज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है, सुनाई दे रही है, इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, सीडीज के जरिए, बुक्स के जरिए, ताकि लोग आखिरी वक्त के पैगाम को सुन ले, आखिरी वक्त की आवाज को सुन ले। लेकिन एक बात याद रखें, अगर हम उसकी आवाज को सुनकर रद्द करते हैं, शैतान को अपना आका तस्लीम करते हैं, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है, अगर कोई शख्स जब नरसिंगा बजाया जाता आजाद होकर नहीं जाना चाहता था, तो उसके लिए फिर यह हुक्म था कि उसका कान उस चौखट पर लाकर सितारी के साथ कान के अंदर सुराख कर दिया जाए और यह निशान जिंदगी भर उसके कान के कहां पर निशान है? सुनने के दिन ते सुन के ते रद्द करके जाना, ते फिर बाद च कहना हुण सानू भी थोड़ा तेल दे दियो, ते फिर नहीं, वक्त लंघ गया, फिर वक्त गुजर चुका है। जब आप खुदा की आवाज को रद्द करके चले जाते हैं, कान से भी खुदा ने यही कहा था, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा। उन्हें कलाम ने सुना तो रद्द की थी, रद्द करके खुदा बैक साइड फेरी दिया, नहीं तोड़ गया। तो आज अगर आप लोग खुदा की आवाज को सुनते हैं, सुनकर रद्द करते हैं, तो जिस तरह फिर कुरान की किताब के अंदर यह लिखा हुआ है कि उस शख्स का काम जो है सितारे के साथ छेद डाला जाए और यह निशान जिंदगी भर उसके कान पर रहेगा, और इस बात का निशान होगा कि इसके लिए यह साल होकर जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसने शैतान को अपना क्या कर लिया है? आका तस्लीम कर लिया है। दो ही रुके हैं, एक तरफ खुदा और एक तरफ इब्लीस। 50-50 वाला काम कौन नहीं। जे तुम कहो ना भाई असी गीत भी गाइए तो शैतान भी बाहर जाकर हाजिर रखिए, बाहर जाके गाना भी कढ़िए, बाहर जाके झूठ भी बोलिए, बाहर जाके लोगों का बुरा भी सोचिए, बाहर जाके और कुछ नहीं थे एक दूसरे की आबजोई करिए,
फलाना पादरी इंज दा फलाने लोग इंज दे ने। नो, जिनके अंदर खुदा का रूह कुदस का तेल मौजूद है, रूह कुदस ही तेल है, जिनके अंदर ये मौजूद है, वो दूसरों की बेहतरी चाहता है, भलाई चाहता है, दूसरों के लिए बरकत चाहता है, दूसरों की जो है बढ़ोतरी चाहता है। लेकिन आज लदीकिया की कलीसिया के अंदर, आज लदीकिया की कलीसिया के अंदर तेल मौजूद है। अगर कोई लेना चाहे तो फिर देखे, पेंटिकॉस्टल जो लोग होते हैं वो कहते हैं हम रूह से ममूर हैं। हम क्या हैं? तो फिर हम भी पेंटिकॉस्टल हैं। पेंटिकॉस्टल का जो मतलब होता है पेंटिकॉस्ट के पैगाम को कबूल करने वाले। अगर लेकिन उनमें और हम में फर्क है, उनमें और हम में फर्क है। हम बलीवर हैं, हम उसी तरह चलते हैं जिस तरह खुदा का कलाम कहता है। और फिर देखें, यहां पर लिखा है कि उन्होंने उन्हें क्या मशवरा दिया कि जाकर, तो जब वो मूल लेने जा रही थी तो फिर लिखा कि दुल्हा आ पहुंचा। कब? पहले वो कहा था, पहले मनादी करती ना सा, मनादी हो रही है, बड़ी इबादतें हो रही हैं, लेकिन रूह से खाली। अब अगर आप हवाला देखना चाहते हैं तो खुदा का नबी जो है विलियम ब्रैनम, वो अपनी बुक्स के अंदर कहता है कि वो अच्छे लोग थे, उनकी जिंदगी के अंदर बुराई नहीं थी, लेकिन सिर्फ क्या था? तेल नहीं था। तो वो दुल्हन में शामिल थे। मैं पूछना चाहता हूं, जवाब दिया करें। हम बलीवर हैं, असि तो बाहर कोई सानू पूछ लेना कि असि दस दे नहीं असि बलीवर हैं। लोग की कहणगे, लोग की कहणगे। और दिलेरी के साथ बिताएं, फख्र करें कि आप खुदा की आवाज के साथ खड़े हैं, आप खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं, आप कलाम के साथ चलते हैं, आप कलाम से नहीं मुड़ने वाले। जो बड़ा फादर है ना, तो बड़ा पादरी है, वो चलो की तारीफ कराना है, की कमा जाकर मैं बलीवर। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। दंगे की जोर पर गवाही दें, बयान करें कि हम इस पैगाम के साथ खड़े हैं जो खुदा ने अपने नबी का वसीला दिया है, और ये आखिरी कलीसिया ज़माना के लिए था। तो फिर देखें, नबी कहता है कि एक शख्स जिसके पास शादी का लिबास नहीं था, अगर देखना चाहते हैं तो ये मत्ती की इंजील उसका 22 बाब है, आप देख सकते हैं। तो वहां पर लिखा हुआ है, वो वहां पर कैसे पहुंच गया? जी, मैं जरा हवाला पढ़ दूं ताकि आप सब लोग इसके बारे में जान सकें। जी, 12 आयत है। लिखा, उसने उससे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ को बांध कर बाहर वहां रोना। अब सुनने, ये वो कौन लोग थे? जमीन पर अच्छे लोग थे, लेकिन ये बेवकूफ कुआरियां हैं। क्या बेवकूफ कुआरियां जो है ये कहां पर चली गई है? पहली बात तो खुदा का नबी विलियम ब्रैनम ये बात कहता है अपनी बुक्स के अंदर कि अगर कोई
अंदर तो साढ़े दौर के विच अक्सर असीं देखने कि नाई जिहड़ा ना असीं छोटे छोटे होंदे हां तो उन्होंने चिट्ठियां बना के रुके लिख के दिते जाते सन तो जाके उत्थे ना सदा दे। लेकिन आज उस पुराने दौर के साथ इसका मुआवजा करके देखें तो वहां पर जिस शख्स की शादी होती थी वो दावतनामे खुद देता था। विलियम ब्रनम अपनी बुक्स के अंदर ये बात बयान करता है। और जब वो सारे शादी के कार्ड जो होते थे तकसीम कर लेता था तो जिस दिन दूल्हे के घर आमद होती थी तो जो दूल्हा होता था वो क्या करता था, वो दरवाजे पर खड़ा होता था वेलकम करने के लिए। जितने भी शादी के अंदर मेहमान आते थे उनसे वो दावतनामा ले लेता था कि ये वाकया ही इसे मैंने बुलाया हुआ है। वो सबूत होता था कि वाकया ही से जो मैंने दावतनामा दिया है इसके पास है, और वो दावतनामा लेता और उसको अंदर दाखिल कर देता। तो यही तरीका खुदा की बादशाही में है। वहां पर मीर, वहां पर गोरे, वहां पर काले, वहां पर कोई भी हो, दूल्हा क्या करता था, वो दावतनामा लेकर उन्हें एक चोगा बना देता था जो ताकि शादी की ज़ियाफत के अंदर जितने भी लोग हैं सबका लिबास एक जैसा ही हो। लेकिन जब यीशु मसीह जो कि दूल्हा है, जब वो ज़ियाफत की मेज पर आया तो उसने उससे आकर पूछा, सवाल किया कि मियां तू यहां पर कैसे आ गया। हो सकता किसी मिशन का कोई मेंबर ही हो, भावे आल्डर ही हो, ये भी कोई पता नहीं। जब उन्होंने पूछा भाई तू इतने किमें आ गया, दरवाजे से तो मैं खड़ोता था और तू कहने पास हुआ है, तो खुदा का नबी कहता है हो सकता है कि वो कोई द्वार फैलान कर आ गया हो। तो जिन्हें द्वार फैलान के उन्होंने वो फिर कौन है? यूहन्ना की इंजील के अंदर यीशु मसीह ने तो यही बात की 10 बाब के अंदर, यूहन्ना की इंजील 10 बाब के अंदर आप देख सकते हैं उसकी 7 आयत के अंदर यीशु मसीह ने क्या कहा, भेड़ों का दरवाजा निकाल के देख सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 7 आयत के अंदर ये बात लिखी हुई मिलेगी आपको। उसने कहा जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर थे, डाकू सन, लेकिन भेड़ों ने उनकी भेड़ा सुन लिया कि नहीं। यीशु बलीवर जो है वो किसकी सुनते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये कितना हीलर खादम है, ये कितना बड़ा खादम है, वो बाइबल को देखते हैं और वो यीशु की सुनते हैं और इस कलाम के साथ खड़े होते हैं। अब देखिए यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, यही लिखा हुआ भेड़ों का दरवाजा, ये दरवाजा यीशु है। दरवाजा कौन है? तो दरवाजे के बाहर कौन होएगा? जिसके अंदर तेल होगा। तेल ही शादी का लिबास है। जिसके पास तेल नहीं होगा वो फिर दरवाजे तो बाहर ही होएगा। तो फिर यहां पर देखें किस तरह से लिखा हुआ है, खुदा का नबी ये बात बयान करता है, जब उस शख्स के पास आया जो कि किसी तंजीम का जो है मेंबर था, रकन था, लेकिन यीशु ने तो वो कुछ बोल ना सका और उसका मुंह बंद हो गया। और फिर देखते हैं उसने नौकरों को बुलाया है तो क्या कहा, इसको बाहर क्या करो, अंधेरे में डाल दो। उन्हें के जरा बाइक साइड पर लगाएं, गली न बंद हो जाए द्वार की तरफ। क्यों? जिस तरह उसने अपने नौकरों को बुलाया, ये अल्फाज जो थे ये यीशु मसीह के थे। क्यों? क्योंकि वो कुछ बोल ना सका। बोल क्यों ना सका? इसलिए कि वो दरवाजा से दाखिल नहीं हुआ था। आज लोग
की पुकार को सुन ले कि दुल्हा जो है आने वाला है, अपने आप को तैयार कर ले। और यहाँ पर खुदा का नबी ये बात कहता है कि वो कुछ बोल ना सका और उसने नौकरों को अंदर बुलाकर क्या कहा, इनके क्या करो, हाथ को बांध कर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों को पीसना होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो जो 5 बेवकूफ कुंवारियां थी वो कहां पर चली गई है? अभी आपने पढ़ा हुआ, कहां पर चली गई है? अभी जो हमने अगला वाला पढ़ा है तो क्या लिखा हुआ है, जहां रोना और दांतों को कहां पर फेंक दिया गया? तो ये कौन सी जगह है? सीखें, आज बातों को सीखें। क्या वो दोजख में चली गई? ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये खुदा का नबी कहता है कि ये क्या है, ये बड़ी मुसीबत है। वो जो बेवकूफ कुंवारियां हैं वो जमीन पर रह जाती हैं, लेकिन जो अक्लमंद होती है वो जश्न में दाखिल हो जाती है। और फिर क्या होता है, दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि जिनके अंदर तेल था, जिनके अंदर रूह कुदस था, वो तो अंदर दाखिल हो गई, लेकिन जो बेवकूफ थी वो कहां पर भटक रही थी, मुंह लेने जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि आज दुकानदारियां ने और ना क्या हुण किथे टुर जाओ, हुण तुसी ऐसे चैनल वालों को तेल ले आओ, क्योंकि तेल उन्होंने बाबा बिकता है। कई लोगों ने अपनी तेल के तस्वीरें लाइया होंगी, ये बात याद रखना। कैसे और यसू की घर से मेरी मशहूरी बेटी है, तेल की अपनी तस्वीर लाई है, छोटी छोटी बोतलों के ऊपर अपनी तस्वीरें बना ली हैं। तो फिर उन्होंने क्या कितने दो तेल बेचने वाले को, जेडे बेचते हैं उन्होंने को जाके तो खरीद लिया, उन्होंने को जाके तो मुल ले आओ। लेकिन यहां पर देखें खुदा का नबी क्या कहता है, पुराने वक्तों के अंदर जिस तरह मैंने बताया, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास, तो वही तो एक रास्ता है। अगर हम मुकाशवा की किताब 4 बाब निकाल कर देखें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वो दरवाजा जो है, हवाला निकाल ले मुकाशवा की किताब उसका 4 बाब, जहां पर यूहन्ना ये बात कहता है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। अब यही दरवाजा जो है जो यूहन्ना के इंजील 10 बाब के अंदर था, अब वही दरवाजा कहां पर है, और वो खुला दरवाजा है। आज वो खुले दरवाजे से आपसे कलाम कर रहा है, आपसे मुखातब है, ताकि आप उस तेल को हासिल कर लें। अगर वहां पर जाना चाहते हैं, जाएंगे वही है जिनकी कुप्पियों के अंदर तेल है, जिनकी कुप्पियों के अंदर तेल है, दूसरे नहीं जा सकेंगे। तो ये जो दरवाजा खुला था, यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील 10 बाब के अंदर क्या कहा, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो वो निजात पाएगा। ये दरवाजा ही यीशु है कि ऐसी किस तरह दाखिल होने हैं, जरा गौर करिए, किस तरह दाखिल होना, तंजीमों के वसीला, मिशनों के वसीला, अपने अपने कीदे के वसीला। लेकिन बाइबल जिस तरह हमें तालीम देती है, जिस तरह खुदा का कलाम हमें तालीम देता है, जिस तरह खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, जिस तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जिस तरह खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है, जिस तरह खुदा का कलाम कहता है, वैसे ही उस कलाम को ले। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, कोई भी नुक्ता या शोशा नहीं चलेगा। जमीन आसमान टल सकते हैं पर उसके मुंह की बातें। तो फिर देखें वो शख्स जो है वहां तक तो पहुंच गया है, ज़ियाफती मेज के अंदर पहुंच गया, पर यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा पर उधरों नहीं हुआ, पहुंच गया।
लेकिन बोल नहीं सकिया। फिर जो यीशु मसीह ने पूछा कि दोस्त तू यहाँ कैसे आ गया, तेरा मुंह बंद हो गया। लेकिन उन्हें कहां पर डाल दिया गया? जहां रोना पीसना होगा, यदि वो बड़ी मुसीबत में से लोग गुजरेंगे। ये जो है सोई हुई कुंवारी है। कौन सी कुंवारी है? 5 अक्लमंद थी जो दाखिल हुई है, और अगर उसने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया होता, शादी का लिबास हासिल किया होता, तो वो वहां पर पहुंच जाता। लेकिन उसके शादी के लिबास में ना होने से यह साबित हो गया कि ये दरवाजा से नहीं बल्कि किसी और तरीके से यहां तक आया है। लेकिन अंजाम देख ले, उसे बाहर निकाल दिया गया है, उसे बाहर निकाल दिया गया है, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आज भी लोग यही कहते हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो बड़ी अच्छी इबादत करते हैं, लेकिन अगर खुदा के रूह से खाली है, वो तेल उन्होंने नहीं लिया जिसके बारे में हमें हुक्म दिया गया है, तो फिर हमारा अंजाम भी वही होगा। अगर हम कहते हैं हम बलीवर हैं, तो बलीवर किस का यकीन करते हैं? बाइबल का, सिर्फ खुदा के कलाम का, जो सबसे बढ़कर है, जो सबसे आला है, जो सबसे उत्तम है। वो सिर्फ वही कुछ कहते हैं जो खुदा का कलाम कहता है। तो फिर देखते हैं, अब ये दरवाजा कहां पर खुला है? आसमान पर, मकाशवा की किताब के अंदर कहते हैं, मैंने कहा कि तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा, और ये दरवाजा कौन था? यीशु मसीह था। वही दरवाजा खुला है। और यूहन्ना से क्या कहता है? जो क्या कहते हैं फौरन में, ये कौन सा रूह है? ये वही पाक रूह है, ये वही तेल है जिसकी बात की जा रही है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जब उसके पास ये तेल था, उसके पास ये रूह कुदस था, जब उस समाज ने उसे मुखातब होकर कहा कि यहां ऊपर आ जा, कि फिर वो पहुंच कितने गया? रोया में आसमान पर। फिर वो आसमान पर देख रहा है। पहले वो कहां पर था? सोने के 7 चिरागदानों के दरमियान था। मकासवा पहले बाप की अगर देखें आप 12-13 के अंदर तो लिखा है कि एक शख्स जो आदमजाद है वो कहां पर है, ये आवाज कहां पर सुनाई दी? उसके पीछे थी। वो घूमकर उस शख्स को देखता है, और वो शख्स यीशु मसीह था, जो सोने के 7 चिरागदानों के दरमियान चल फिर रहा था। तो जब उसने जमीन को छोड़ा तो कहां पर है? कहां पर गया? आसमान पर। एक ही जो है पानी का बपतिस्मा, एक ही रूह कुदस का बपतिस्मा उस दरवाजे तक ले जाता है जो दरवाजा आसमान में खुला था। उसने कहा, यूहन्ना मैं तेरे साथ नीचे गुफ्तगू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ज़मीनी काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब मैंने अपनी दुल्हन को ले लिया है। अब खुदा जो है वो जमीन पर आफते नाज़िल करने का सोच रहा है। किनका? जिन लोगों ने कलीसियाओं के साथ रिश्तों के पैगाम को रद्द किया, जिन लोगों ने खुदा के फजल के पैगाम को रद्द किया। मैंने पहले बताया है, जो रद्द करता है वो निशान कहां पर लेता है? आप इसी कान से सुनते हैं, इसी कान से सुनकर आप खुदा के कलाम को कबूल करते हैं। इसीलिए मकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से कि कन सारिया दे ने, लेकिन सुनते वही ने जिहड़े उहदे मनसूबा च। बाकी नहीं, मैं आपको और बात आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए दुआ नहीं करता। ये आपको पता है? साढ़े को अगर दुआ की दरखास्त लैके आ जाए ना, तो असं फटाफट उठ के दुआ कर लग पैने कि अजे मेरा मुंडा चोरी के केस च थाने फड़ गया तो दुआ करिए छुट जाए। इवें गल फटाफट पादरी साहब दुआ कर लग। अच्छा, वो चोर वास्ते तुसीं दुआ करन दे हो? वो खुदा मुनसिफ है, वो चोर नूं तो फिर सजा मिलनी चाहिए, तो तुसीं ओहदे भी फिर खुदा दे कलाम दे भी बरअक्स दुआ कर रहे हो। पहले देखें
जो मुजरिम है उसे सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो जुर्म बढ़ता है। तो फिर यहां पर देख ले यीशु मसीह ने क्या कहा था, क्या बाप में दुनिया के लिए दुआ बल्कि किन्हों ने करना, जिन्हों ने करने में, जिन्होंने तेरे कलाम को कबूल किया, जेडे तेरे कलाम को सुनते हैं, जिन्होंने उस तेल को हासिल किया, ठीक है, मैं उन्होंने दुआ करना। ते जेडे इन्हों के कलाम को सुन के ते उस रूह कुदस को हासिल करेंगे, उस तेल को हासिल करेंगे, मैं उन्होंने दुआ करना। लेकिन मैं दुनिया के लिए दुआ नहीं करता, क्योंकि दुनिया अपनों को अजीज रखती है। ये जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, ये भी दुनिया के। तो फिर देखें, अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं तो फिर आपको इस तेल की जरूरत है। आज वो खुले हुए दरवाजे से आपसे मुखातब है, यह जो दरवाजा खुला हुआ है और खुदा आपसे कलाम कर रहा है। और ये आखिरी वक्त का पैगाम है कि देखो दुल्हा उसके इस्तकबाल को कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। बड़ी आवाज़ दुनिया में सुनाई दे रही हैं, लेकिन उसकी आवाज़ को पहचान लो। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी बड़ी आवाज़ को, उसकी आवाज़ कलाम है। अगर आप उस आवाज़ को छोड़ते हैं तो फिर आप इब्लीस को अपना आका तस्लीम करते हैं। आप इस कान से सुनकर इस पैगाम को रद्द कर कर जाते हैं तो फिर आप गुलाम हैं किसके? इब्लीस के। अगर आप इस पैगाम को सुनकर इसे कबूल करते हैं तो कबूल जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। नामी मसीही हो सकते हो, तंजीमी मसीही हो सकते हो कि हाँ संडे चर्च जाना। मैं 20 साल तो जी पहला बड़ा सरगर्म सा ते हुण की होया, वो 20 साल छड्ड अज दी गल कर, अज तू की है पुरानी जिंदगी में छड़ दे कि पहले मैं बड़ा सरगर्म सा खुदा ते हुण तू इस टाइम कितने खलोता है। आज अपने आप को चेक करें। ये आपको पता है जो आज का हमारा नमान है वो है काफी तेल। क्या है? तेल के बगैर आप वहां पर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि याद रख लें यहाँ पर मत्ती की इंजील 25 बाब के अंदर यही लिखा हुआ है कि पानी जड़ियां अकलमंद सन दाखिल हो गई हैं। खुदा का नबी एक और बात कहता है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अगर आप 50 की बात 6 बाब के अंदर जाएं तो वहां पर लिखा है कश्ती के कितने दरवाजे थे? कितने दरवाजे थे? तेरे रोशनदान कितने सन? कितने थे? और 3 साले जाग के ब्याह करो। दरवाजा एक सी, रोशनदान मैं पूछ रहा, रोशनदान 3 सन। रोशनदान कितने सन? 3 सन। होशोवास ब्याह करो। इसलिए देखते हैं कि किस तरह नूह ने जो है 120 साल मनादी की। कितने साल? 120 साल बहुत बड़ा पीरियड है। कितने लोगों ने पैगाम को कबूल किया? कितने लोगों ने पैगाम को कबूल किया? नूह रास्तबाज था, खुदा के बातों पर अमल करने वाला शख्स था, लेकिन दुनिया के लोगों ने उसके पैगाम को रद्द किया। और खुदा ने हर जमाना के अंदर पैगाम दिया है। ये नहीं है कि खुदा ने इस जमाना में पैगाम नहीं दिया। मूसा नबी की किताब के अंदर लिखा है खुदा उतनी देर तक कभी कुछ नहीं करता जितनी देर पहले अपने नबियों पर अपने भेदों को आश्कारा ना करे और दुनिया को खबरदार ना कर ले। तो फजल के दौर के अंदर भी देख लिया खुदा ने अपने नबी को खड़ा किया। कैसे? मैं एक दिन घर के अंदर बैठा हुआ था तो वहां पर ये अरफान बेटा भी वहां पर था। तो वहां पर इमाल की किताब के अंदर 16 बाब के अंदर लिखा कि चंद नबी 5 खिदमतों का भी जिक्र रख लीजिए। बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर, बाज को चुराहे, बाज को उस्ताद, ठीक है, 5 खिदमतों का भी जिक्र है। तो मैंने कहा यीशु मसीह के जाने के बाद कोई नबी है? वो कहते जी कोई भी नहीं है। मैं कहा बाइबल पढ़ा करें। बाइबल खोलनी पड़ी।
ये नबी का जिक्र है। जब यसुफ से चला गया तो लिखे न ताकिया से, चंद नबी। तो एक का नाम क्या था? उद्बस मौजूद है, लफ्ज नबी इस्तेमाल हुआ है। मैंने कहा यीशु मसीह उस वक्त जा चुका था जब वो जमीन पर था, ईमान की किताब के अंदर। और ये 5 खिदमतों के अंदर भी नबी की खिदमत का जिक्र है। आप कैसे कह सकते हैं? मलाकी 4 बाप एलिया को आप कैसे बोल सकते हैं? तो फिर देखें वहां पर नूह ने कितनी अच्छा मनादी की। जब तूफान आने वाला था, खुदा ने नबी को खड़ा किया है, लोगों को जो है पैगाम दिया गया है, लेकिन जब लोग रद्द कर देते हैं तो फिर उनका अंजाम हलाक हो जाना। कितने लोग दाखिल हुए थे? कितनी जाने? 8। वो अपने ही गिराने को बचा सका, लोग उसे ठट्ठों में उड़ाते रहे, ठीक है, लेकिन जो खुदा ने उसे पैगाम दिया था वो उस पैगाम पर पूरा उसने अमल किया और अपने गिराने को उसने बचा लिया। और यहां पर हम देखते हैं कि वहां पर कश्ती के कितने दरवाजे थे? जिंदा खुदा की कलीसिया का भी कोई दरवाजा। और नूह ने जो है उसी कश्ती के दरवाजा के अंदर खड़े होकर 120 साल मनादी की है। और जिंदा खुदा की कलीसिया का एक ही दरवाजा है और कोई रास्ता नहीं। वही राह है, वही हक है, वही जिंदगी है, यही दरवाजा आपको बाहर ले जाता है, जो दरवाजा आसमान में खुला है। और कोई दरवाजा नहीं है, एक ही दरवाजा है और वो यीशु मसीह है। आपको उसके वसीला आना पड़ेगा। अगर आप किसी तंजीम के वसीला आएंगे, अपने तौर तरीकों से आएंगे, तो आपके साथ वही कुछ होगा जिस तरह उन बेवकूफ कुंवारियों के साथ हुआ, जहां पर लिखे उनके हाथ पांव बांध कर इन्हें बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो यहां पर देख लें किस तरह जिनकी कुपियों के अंदर तेल था, जिनके पास तेल था, वो सब अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। सो खुदा ये चाहता है जिनके पास अगर तेल नहीं तो वो इसकी आंसू करें, खुदा से मांगे। जब हम खुदा से मांगते हैं तो वो हमें देता है, क्योंकि उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। बाइबल की जो किताब है पूरी, ये वादों की किताब है और इसके अंदर जितने वादे हैं ये सारे आप लोगों के लिए हैं और खुदा उन्हें पूरा करने की कुदरत रखता है। ये भी उसी का वादा है। पेंटिकोस्ट का पैगाम अभी खत्म नहीं हुआ, आज भी जारी है। बहुत से लोग कहते हैं ये उस वक्त के लिए था, ये पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन इस तेल को वही लेंगे जो कि पहले से उसके मंसूबा के अंदर, चुनाव के अंदर है। सो खुदावंद आपको इस कलाम पर अमल करने का भारी फजल अता करे। मैं चाहता हूं कि सब साथ झुक जाएं। मैं छोटी सी दुआ करूंगा, उसके बाद हम एक गीत गाएंगे। जो भी गीत गाने हैं वो निकालें। प्यार से भरे खुदा, मैंने तेरे लोगों के आगे तेरे कलाम को पेश किया। खुदावंद बेशक वो 10 कुंवारियां पाक थी, लेकिन उनमें 5 अक्लमंद 5 बेवकूफ थे। लेकिन अक्लमंदों ने खुदावंद उस वक्त के पैगाम को कबूल किया और खुदावंद उस तेल को हासिल किया जो कि खुदावंद तेरा पाक रूल कुदस है, उसकी रहनुमाई में वो चले। और खुदावंद उनकी नजरें दुनिया की तरफ नहीं थी, दुनिया के खुदाम की तरफ नहीं थी, बल्कि उनकी नजरें खुदाम तेरे कलाम पर थी और वो तेरे कलाम को देखती हैं, क्योंकि जिस तरह तू कलाम है, तेरी दुल्हन भी खुदावंद कलाम है। और प्यार से भरे खुदा वो कलाम ही से पैदा होगी और खुदावंद इन जिंदगियों के अंदर
अगर इससे पहले किसी चीज की कमी थी, कोई कमजोरी थी, कोई इब्लीस का मंसूबा था, कोई ऐसी रुकावटें थी जो दुनिया के वसीला से थी, तो यीशु मसीह के नाम से मुकम्मल तौर पर खत्म हो। अपने लोगों को तैयार कर, क्योंकि वही लोग वहां पर दाखिल होंगे जिन्होंने खुदा अब्दुल्ला के इस्तकबाल के लिए तैयारी की और वो अक्लमंद को आई थी। प्यार से बड़े खुदा इन सबको बरकत दे। जितने लोग इस मैसेज को यूट्यूब पर सुनते हैं, खुदावंद खुदा उन सब के लिए भी तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ, तेरी बरकत को चाहता हूँ, ताकि खुदावंद वो इस मैसेज को सुनकर दूसरों के साथ शेयर करने वाले बन सकें, तेरे कलाम को इसी तरह फैला सकें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो कि खुदावंद खुदा अभी सोई कुआरी के अंदर हैं, वो तेरी दुल्हन में शामिल हो जाएं। मेरा ईमान है जो कुछ मांगा सो पा लिया खुदावंद यीशु मसीह के नाम से।